और जो स्त्री लंपट पुरुष है, ये तुलसी जी कह रही है शंखचूड़ से, न गृह्णन्ति क्षया तस्य पितरः पिंडतर्पणम न गृह्णन्तेव देवाश्च तस्य पुष्पजलादिकम। जो व्यक्ति स्त्री से पराजित हो जाता है, स्त्री से पराजित होना अर्थात काम के वशवर्ती हो जाना, ऐसे व्यक्ति का दिया हुआ पिंड और जल तर्पण पितर ग्रहण नहीं करते। स्त्री जित व्यक्ति का की पूजा देवता स्वीकार नहीं करते। तुलसी कहती है मैंने तो आपका गुण जानने के लिए ही ये आपसे ऐसा कहा था, मैं जानती हूँ, मैं भी आपके रूप को देख करके मोहित हूँ। तुलसी ने कहा क्योंकि वराय गुणहीनाय वृद्धाय ज्ञानिने तथा दरिद्राय च मूर्खाय रोगिणे कुत्सिताय च अत्यंत कोपयुक्ताय वात्यंत दुर्मुखाय च पंगवे चांगहीनाय चांदाय बधिराय च जड़ाय चैव मूकाय क्लीबतुल्याय पापिने ब्रह्महत्यां लभेत्सोऽपि स्वकन्यां प्रददाति यः। क्योंकि जो गुणहीन वर को, अपंग हो, गुणहीन हो, वृत्तिहीन हो, जो पैसा न कमाता हो, मूर्ख हो, रोगी हो, कुत्सित हो, ऐसे वर को जो अपनी कन्या देता है वो व्यक्ति नरक में जाता है। दोनों के परस्पर जब विचार मिल गए, गुण क्यों मिलाए जाते हैं? अभी आज के पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि गुण मिलाने का अभिप्राय केवल नाड़ी आदि मिलाना है, तो उन्होंने क्या एक सिस्टम निकाल लिया कि भाई हम पंचांग क्यों मिलाएंगे, नाड़ी क्यों मिलाएंगे, हम ये मिला लेते हैं, चलो ब्लड ग्रुप देख लेते हैं, दोनों का डिफरेंट यदि ब्लड ग्रुप है, संतान के लिए एक्स और वाई क्रोमोसोम्स देखे जाते हैं, तो लोग ब्लड ग्रुप देख रहे हैं। नहीं, केवल नाड़ी देखने के लिए गुण नहीं मिलाए जाते हैं, उसमें कई चीजें हैं, गण है, नाड़ी है, वर्ण है, वश्य है, योनि है, नाड़ी दोषोस्तु विप्राणाम क्षत्रियाणाम गणदोषयो वर्ण दोषो तो वैश्यानाम शूद्राणाम योनि दूषणम। ब्राह्मणों को नाड़ी जरूर देखना चाहिए। नाड़ी आदि मध्य अंत ये 3 नाड़ियां होती हैं, तो लड़का लड़की दोनों की नाड़ी अलग अलग हो। नाड़ी से केवल संतान का संबंध नहीं है, नाड़ी से व्यक्ति के स्वभाव का भी संबंध होता है। दोनों का परस्पर विचार मिलना। गण दोष वैश्यों में देखा जाता है, क्षत्रियों में वर्ण दोष देखा जाता है, और शूद्रों में योनि दोष देखा जाता है। ये सारे रिमार्क्स मिलकर के 36 गुण कहलाते हैं। उन 36 में से कम मिनिमम 18 मिलने चाहिए गुण, तभी जीवन सफल होता है। शायद मेरी बात आपको ठीक न लगे, लेकिन जब से लोग इन विषयों के प्रति थोड़े से विमुख हुए हैं कि हमको किसी की बात नहीं मानना है, हमको ये ज्योतिष वगैरह ये सब पाखंड है, और कुछ तो इतने चालाक हो गए हैं वो किसी गुणी से व्यक्ति से नहीं पूछते हैं। आजकल सब चीज़ के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, सब चीज़ का एप्लीकेशन बना हुआ है, अपने मोबाइल पर ही वो ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ डालो, टाइम ऑफ बर्थ डालो, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दो और रिमार्क्स आ जाता है। लेकिन कुंडली को भी तो पढ़ा जाता है, मंगल आदि के दोष देखे जाते हैं, षडाष्टक दोष देखे जाते हैं, किसी चीज़ का परिहार है, किसी चीज़ का परिहार नहीं है। एक्सपर्ट की जब आप एडवाइस नहीं लेते हैं और फिर मनमाना विवाह कर लेते हैं। चलो कम से कम पंडित जोशी की नहीं मानते हो, अपने माता पिता की तो मानो। माता पिता की भी बात नहीं मानते, अपने मन से कोई भी लड़का कोई भी लड़की पसंद कर ले रहे हैं, उससे विवाह कर लें, सब कुछ कर लेते हैं। थोड़ा बोलने में भी मुझे संकोच होता है व्यासपीठ से। आजकल विवाह के पहले भी लिव इन रिलेशनशिप होता है। ये कितनी कुत्सित प्रथाएं समाज में आ रही है, जिससे समाज कुसंस्कार के गर्त अंधेरे में गिरता जा रहा है। और इतना सब होने के बाद भी दंपति नाम च कलकनम,
इतना सब कुछ होने के बाद में भी लाइफ चल नहीं रही है, और उनके सामने उनके माता पिता दादा दादी बैठे हैं जिनका ऐसा आदर्श है कि जिन्होंने विवाह के पूर्व तक, यहां तक कि सिंदूर दान तक भी एक दूसरे का मुख नहीं देखा है। आप वर्तमान पीढ़ी में मुझे भी ले सकते हैं, आप पूछिए, मेरे बड़े भाई यहां बैठे हैं, हमने भी विवाह के पहले न बात की, न देखा, न कुछ किया, क्योंकि हम जानते हैं जहां संबंध लिखा होगा वही होगा। आपके देखने और समझने से कुछ नहीं होता। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। और मैं बड़े आदर के साथ में और बड़े सम्मान के साथ में कहता हूं कि जो कुछ भी भगवान ने दिया है उससे मैं परम संतुष्ट हूं, परम संतुष्ट हूं। जो आप बड़े बूढ़ों की इच्छा से या भगवान की इच्छा के अनुसार जो आप स्वीकार करते हैं, उसी से आपको जीवन में शांति प्राप्त होती है। आपकी इच्छा के अनुसार चलने से जीवन में अशांति आती है।